नवरात्रि यानी वो 9 दिन जब शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे देवी के रूप में मान्यता दी गई है। वो शक्ति जिसे देवताओं के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। माता दुर्गा के जन्म से लेकर उनके युद्ध में विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्र बताते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदू पौराणिक इतिहास की दो महान देवियों की जीवन गाथा सुनेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन अधिक शक्तिशाली था। माँ दुर्गा की जीवन गाथा। महिषासुर ने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तप से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर महिषासुर से कहा, मांगो, जो वर मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्म हुए जीव का मरना तो तय होता है, इसलिए अमरता जैसी कोई बात अस्तित्व में ही नहीं रखती। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो, कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के यह वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर का अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। अपनी सेना के साथ उसने धरती पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। समस्त जीवों और प्राणियों को उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा। भूलोक और पाताल लोक को अपने अधीन करने के बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इंद्रलोक को पराजित कर स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लिया। तब सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, हम सबको मिलकर देवी शक्ति का आह्वान करना चाहिए। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा को सहायता के लिए पुकारा और फिर सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज से माँ चंडिका का जन्म हुआ। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान किए। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोम, कोप और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र दिए। इसके बाद युद्ध के लिए तैयार माता दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा और कहा, महिषासुर, या तो तू स्वयं पाताल लोक चला जा या फिर अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। युद्ध की ललकार सुनकर महिषासुर मां भगवती से युद्ध करने आ पहुंचा। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। मां ने तत्काल ही उसका वध कर दिया। अनेकों राक्षसों का वध करते हुए मां महिषासुर के पास पहुंची। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। असुर सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर भगवती देवी को छलने की कोशिश की, परंतु माता पर उसकी किसी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अनेकों अस्त्रों से प्रहार करना चाहा, परंतु माता ने सब प्रहार विफल कर दिए और अंत में माता ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महाकाली और दैत्यराज रक्तबीज की कथा। दैत्यराज रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेकों दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोगों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर से एक भी बूंद खून धरती पर गिरती, उससे एक बूंद में अनेकों रक्तबीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। मां काली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। मां काली की प्रतिमा देखें तो देखा जा सकता है कि वह कितना विकराल है, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है।
मगर माँ की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा ही बहाती हैं। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्त बीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेकों दैत्यों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया। दानवों का एक भी बूंद खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जिह्वा पर गिरने लगा। वह लाशों के ढेर लगाती गईं और उनका खून पीने लगीं। इस तरह महाकाली ने रक्त बीज का वध किया। माँ दुर्गा या फिर महाकाली, कौन सी देवी अधिक शक्तिशाली हैं? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।